Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3। तो इसके वर्ड प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका जो डाटा दिया हुआ है ना, वो डाटा मैं आपको ड्राइव करके देता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। डाटा ये है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर। तो लेट कंसेक्टिव इंटीजर जो है ना, वो हमारे पास एक एक्स है, दूसरा x+1, तीसरा x+2। आप कोई भी कंसेक्टिव डिजिट थ्री ले सकते हैं। और अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन ये दी हुई है कि अगर हम इन तीनों डिजिट्स को प्लस करें, इन x+x+1 प्लस x+3 तीनों कंसेक्टिव नंबर को प्लस करें, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है 42। सो हमें फाइंड करना है वो कंसेक्टिव नंबर कौन कौन से हैं। सो सॉल्व करते हैं। एक एक्स थ्री टाइम है, तो तीनों बार प्लस किया तो 3x प्लस कांस्टेंट टर्म 1 और 2 है, तो 3 = 42। तो 3 दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हुआ शिफ्ट करने से। सो 3x = 39 और x = 39 डिवाइडेड बाय 3, we get result x = 30। सो नाउ हमने पहला नंबर लेट कौन सा किया था, x, यानी फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमने लेट किया था x, सो x की वैल्यू आ गई 30। सेकंड नंबर हमने लेट किया था x+1। वी गेट रिजल्ट x की वैल्यू 3+1 = 40। तो सेकंड नंबर हमारे पास आ जाएगा 40। सिमिलरली थर्ड नंबर हमने लेट किया था x+2। सो x की वैल्यू पुट करने 13+2 तो 50। फर्स्ट नंबर हमारा 13 आया, सेकंड 14, और चेकिंग करना चाहे तो हम इन तीनों कंसेक्टिव नंबर को प्लस करते हैं, यानी 13 + 14 + 15। अब इनको जरा प्लस करें, देखिए क्या आंसर आता है। हाँ, आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो 42 आ जाएगा, जो कि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग 42। क्वेश्चन 2 है, एक राइट ट्राइंगल दी हुई है जिसकी हमें बेस बताई हुई है। तो बेस हम लिख लेते हैं, यानी ए सी, जो डाटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। A C = B, तो वो है √3 + √5C। एंड साथ में गिवन है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी। एरिया हमें बताया हुआ, ये नहीं रखा, इसका बताया हुआ है 1 + √15 cm²। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। हमें ये वाली चीज फाइंड करनी है, यानी लेंथ ऑफ ए बी हमें फाइंड करनी है। और इसको हाइट कहते हैं, यानी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल हो, उसके एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 × B यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। कायदा ज़रब इर्तफा भी कहते हैं, क्योंकि बेस को कायदा कहते हैं, हाइट को इर्तफा। तो अब हमारे पास जो जो वैल्यू वो पुट करते हैं, एरिया हमें दिया हुआ है वो लिखा 1 + √15 = 1/2 इंटू। अब बेस हमें दी हुई है √3 + √5, और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है मल्टीप्लाइड बाय h। ये अब हम फाइंड करें। सो नाउ 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर आते ही ये मल्टीप्लाइड होगा, यानी 2 × 1 + √15 =
h multiplied by square root of 3 plus square root of 5। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आते ही ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 × 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। नाउ टेक कंजुगेट इक्वल टू h। अब इसका कंजुगेट लेते हैं, 2 × 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, इनको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो नाउ h इक्वल टू 2 × 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये थर्ड फार्मूला बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आई है 2 × ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2 × है ये फिर आप 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 75 को आप फैक्टराइजेशन करें तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली 9 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा जाए डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 क्या, तो 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। So you get result is equal to square root 5 minus square root 3 प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5 आए, 5 × 3 हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो 3 × 5 हो। तो नाउ वी सॉल्व स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 5, ये प्लस का ये माइनस का बड़ी टर्म माइनस की 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2 × स्क्वायर रूट 5। सिमिलरली स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 को सॉल्व किया, बड़ी टर्म प्लस की, तो 5 - 1 करने से हमारे पास आ जाएगा 4 × 3। तो रीअरेंज करके हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास जो h आ जाएगा वो आ जाएगा 4 × स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 × स्क्वायर रूट 5। दिस इज आवर आंसर, यानी सी है। क्वेश्चन 3 है, एक रेक्टेंगल दी हुई है जिसकी लेंथ ऑफ साइड बताई हुई है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। यानी एरिया जो फाइंड आउट करना है वो हमारा एरिया होना चाहिए a प्लस b × स्क्वायर रूट 2, इस फॉर्म में एरिया लेके आना है। सो लेंथ हमें दी हुई है, लेट l इक्वल टू 2 प्लस रूट 18 एंड h कह लें या विड्थ कर लें, यानी लेंथ एंड दूसरी ब्रेथ भी हो सकती है, विड्थ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, कुछ भी आप कह सकते हैं। 5 - 4 बाय स्क्वायर रूट 2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। सो नाउ फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ लेंथ का, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास दी हुई है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। नाउ सॉल्व दिस, we get result 2 plus 18 into 5 minus 4 की स्क्वायर रूट, अगर हम सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आइडेंटिटी यूज करते हुए हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 5 माइनस, इस पर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 4। नाउ मल्टीप्लाई दैट, 2 मल्टीप्लाई होगा 10
minus 2 to the 4 into 2. Similarly plus 18 and 5 मल्टीप्लाई होंगे यानी 5 into 18 minus 2 into 18 multiplied by 2 36. So we get result is 10 minus 4 into 2 plus 5 into इसको हम 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 36 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो 6 आ जाए. So we get result is 10 minus 4 into 2 plus 5 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो 3 आ जाएगा into 2 minus 12. So now 10 minus 12 सॉल्व किया minus 2 minus 4 into 2 plus 5 3s are 15 into 2. Now we get result minus 2 minus 4 into 2 plus 15 into बड़ी टर्म प्लस की 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 11 into 4. अब आप अगर इसको एरिया जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया था इससे कंपेयर करें a प्लस बी इंटू 2 इक्वल टू माइनस 2 जो अभी हमने फाइंड किया प्लस 11 इंटू 2. तो यहाँ पर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि a की वैल्यू जो हमारे पास है वो -2 आ रही है और b को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास 11 आ रही है. ये हमारे पास जो आंसर है वो हमारा a प्लस बी इंटू 5 स्क्वायर रूट 2 में b फॉर्म में आ चुका है. क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि दो ऐसे नंबर इन फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस. सो सबसे पहले हम लेट करते हैं दोनों नंबर. लेट नंबर्स आर x एंड y. तो कंडीशन 1 जो है कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग ये है कि दोनों का सम यानी x प्लस वाई इक्वल टू 68 आता है यानी दिस इज आवर इक्वेशन 1. एंड कंडीशन 2 जो है कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 22 आता है यानी x माइनस वाई इक्वल टू 22. तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है. तो दो इक्वेशन आ चुकी हैं, दो वेरिएबल हैं, तो अब इनको सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो नाउ इक्वेशन यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 68 इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 22. अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे. एडिंग यस ये इनको प्लस करेंगे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा. 1x और 1x 2x इक्वल टू इन दोनों को ऐड करें 8 और 2 10 कैरी 1 हुआ 6 2 8 और 1 9. 2 मल्टीप्लाइड हो रहा है दूसरी साइड पर आते ही डिवाइड होगा. तो गेट रिजल्ट x इक्वल टू 45. सो नाउ पुट x इक्वल टू 45 इन सेकंड इक्वेशन. 1 में करें या सेकंड जिसमें मर्जी. सो x माइनस वाई इक्वल टू 22. अब हमने x की वैल्यू 45 पुट की माइनस वाई इक्वल टू 22 प्लस का 45 दूसरी साइड पर शिफ्ट होते ही माइनस 45 हो जाएगा. सो वी गेट रिजल्ट माइनस वाई इक्वल टू बड़ी टर्म माइनस किया 45 में से 22 माइनस करेंगे 5 में से 2 गए 3 4 में से 2 गए 2 23. तो माइनस और माइनस दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे. y इक्वल टू 20. x हमारे पास आ जाएगा 45 और y हमारे पास 23. आप इन दोनों को अगर रीचेक करना चाहें कि कोई भी एक कंडीशन अप्लाई कर लेट में x माइनस वाई इक्वल टू 42 सेकेंड कंडीशन. तो x की वैल्यू हमने फाइंड की थी 45 माइनस वाई की 23. तो ज़रा सॉल्व करें 5 माइनस 3 क्या 2 4 माइनस 2 क्या 2 दोनों साइड इक्वल आ गए. सो हमारे पास x और y की जो वैल्यू आई है वो ठीक है. क्वेश्चन 5 का मैं डाटा निकाल के लिखता हूँ जिसमें हमें जो गिवन टेम्परेचर है ना गिवन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड. सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है 48 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको अब हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में.
फ़ारेनहाइट में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए जो हमें फार्मूला बता दिया गया ऑलरेडी, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी सेंटीग्रेड प्लस 32, ये फार्मूला जो है। तो इसमें अब हमने सिर्फ और सिर्फ 48 की वैल्यू पुट करके प्लस माइनस करना। सो पुट वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू पुट करते हैं, तो वी गेट एफ इक्वल टू 9/5 इंटू कर लें या मल्टीप्लाइड कर लें सी की वैल्यू 48 डिग्री प्लस 32, इनको आप मल्टीप्लाइड एंड डिवीजन करते हैं। सो 9 मल्टीप्लाइड 48 कर लेते हैं, 9 8 आर 72, 7 9 4 आर 36, 36 में 7 ऐड किए 43 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। नाउ 432 को 5 पे डिवाइड करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 86.4 यानी 86.4 प्लस 32। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 112 यानी 112.4 फ़ारेनहाइट आ जाए। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें एक बेटे और बाप की उम्र का बताया गया। सो लेट एज ऑफ फादर की एज को हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं, एंड एज ऑफ सन इज वाई। तो जो कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग ये है कि दोनों का जो सम है, एज ऑफ फादर एंड एज ऑफ सन इक्वल टू 72। दिस इज आवर इक्वेशन 1। एंड कंडीशन 2 जो है, कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग ये कि 6 साल पहले, बिफोर 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, बिफोर 6 ईयर, तो x -6 फादर की उम्र आ जाएगी, एंड जो सन है वो आ जाएगी, इन सन की एज जो होगी y-6। सो जो कंडीशन बताई हुई है वो ये है कि जो फादर की एज है वो सन की एज का, यानी फादर की जो एज है वो सन की एज का 2 टाइम है सन की एज। तो यानी फादर की एज x-6 है, तो 2 इंटू एक्स y-6। सो सॉल्व इट, x-6 इक्वल टू 2y-12। सो x प्लस का 2y माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू -12, माइनस का 6 शिफ्ट किया तो +6। सो x -2y इक्वल टू -6। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो x -2y इक्वल टू माइनस, सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस y इक्वल टू 72, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस करने से तफरीक करने से नीचे वाली टर्म की साइन चेंज हो जाएंगी। जैसे ही चेंज होंगी तो +x -x कैंसिल आउट हो जाएगा, -2y -y -3y इक्वल टू, दोनों टर्म माइनस किए, 72 में 6 ऐड किए तो 78। तो माइनस दोनों साइड पे, सो y इक्वल टू -78 -3 मल्टीप्लाइड हो रहा है, इधर आते ही डिवाइड हो, जैसे ही डिवाइड होगा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 1 7 18, 3 6 आर 18, so y equal to 26 आएगा। So put the value, put y equal to 26 in equation 1। अब इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट कर, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 72। इसमें अब y की वैल्यू पुट की, x प्लस 26 इक्वल टू 72, प्लस का 26 शिफ्ट होते ही राइट साइड पे माइनस हो जाएगा। सो x इक्वल टू
12 में से 6 माइनस यानी 12 में से 6 गया 6, 6 में से 2 46। अब आप देख सकते हैं कि मौजूदा उम्र जो फादर की है वो 46 है, और जो मौजूदा एज है वो बेटे की 26 है। हमने 6 साल पहले की बात करनी है, यानी बिफोर 6 ईयर। इन 6 साल पहले इनकी एज क्या हो? 6 साल पहले जो फादर था उसकी एज थी x-6, फादर की है। सो वी गेट रिजल्ट, x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू है 46 माइनस 6। तो 6 साल पहले वालिद की उम्र 40 साल थी, और सन की उम्र जो थी वो y-6 थी। तो y की वैल्यू हमने 26 माइनस 6, तो वी गेट रिजल्ट इज 20 ईयर। 6 साल पहले बेटे की उम्र 20 साल थी और वालिद की उम्र 40 साल। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मायरा एक खिलौना खरीदती है 1500 रुपए का, तो उसको दोबारा बेच देती है 1520। तो बताएं उसको प्रॉफिट कितना होगा, यानी प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना। सो नाउ फर्स्ट वी फाइंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए क्या होगा, यानी सॉलिड सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल उसने किया 1520 का, जबकि जो उसने परचेज किया था वो कॉस्ट प्राइस जो थी वो 1500। अब इन दोनों को माइनस करते 20 रुपीज जो है उसको प्रॉफिट हुई। तो अब हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी नफा फीसद। उसके लिए फार्मूला होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी नफा बटा कीमत खरीद ज़रब 100। सो प्रॉफिट हमें हुआ 20, कॉस्ट प्राइस थी 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 की 20, ये 20 कैंसिल आउट होगी। 5 4 जार 20, 5 3 जार, तो 4/3। अब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जार 3, 1 पॉइंट, फिर 10, 3 3 जार 9, 110, ये 3 3 आगे डिवाइड होता है, तो 1.33%, या फिर 4/3%, या इसको हम अगर मिक्स्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 1/3%। ये इसका प्रॉफिट। ये तीनों आंसर हो सकते। अच्छा तैयब, क्वेश्चन नंबर 8 है, तैयब की एनुअल इनकम बताई गई है 9,60,000 रुपए, और जो इनकम है ना 1,30,000, इस पे जो टैक्स है, टैक्स की माफी है इतने इनकम पर। तो बाकी जो उसकी इजाफी इनकम बची है 9,60,000 में से 1,30,000 निकाल देंगे, बाकी जो इनकम बचेगी उस पर हमने 0.75% के लिहाज से टैक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम टैक्सेबल जो इनकम है वो फाइंड करते हैं। टैक्सेबल इनकम यानी काबिल टैक्स इनकम जो होगी वो निकालेंगे। उसके लिए 9,60,000 माइनस 1,30,000 माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 8,30,000। तो 8,30,000 इसकी काबिल टैक्स आमदनी है। इस पर अब हमने टैक्स फाइंड करना है 0.75%। सो नाउ अमाउंट ऑफ टैक्स, तो 0.75% मल्टीप्लाइड बाय काबिल टैक्स आमदनी जो है 8,30,000। सो नाउ सॉल्व इट। पॉइंट रिमूव करेंगे तो, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दें। जैसे इशारिया परसेंटेज को परसेंटेज ख़त्म की, यानी परसेंटेज का 100 डिवाइड किया, और साथ में ये 2020 से कट हो जाएगी, तो इस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8,300, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6,225। तो ये हमारी हम यानी तैयब जो होगा वो टैक्स पे करेगा। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड करना है मार्कअप।
और प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000 रुपये। टाइम बताया गया 1 साल और रेट की जो रेशो शरह बताई गई है वो 14%। तो फार्मूला हम मार्कअप का अप्लाई करेंगे। इन मार्कअप इक्वल टू RPT/100। सो नाउ आर हमारे पास क्या चीज़ है, परसेंटेज यानी 14 मल्टीप्लाइड बाय पी प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 3,75,000 रुपये। ज़रा टी है 1 साल मुद्दत टाइम डिवाइडेड बाय 100, यानी ये परसेंटेज का जो 100 है वो। तो नाउ अब इन दोनों को ये 100 की 2 0 से कट जाएगी। 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया 14 मल्टीप्लाई 3,750। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 मल्टीप्लाई 3,750 मल्टीप्लाइड करेंगे तो 52,500 आंसर आ जाएगा। ये हमारा मार्कअप। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह।